बीते 2 दशकों में दुनिया ने जितनी तरक्की की है, इतनी पिछले 200 सालों में भी नहीं हुई। जिस गति से आज के दौर में विज्ञान के साथ इंसान तरक्की कर रहा है, इसे देखते हुए आने वाले 50 साल का भी ठीक ठाक अनुमान लगाना मुश्किल है कि वहां हमारी तरक्की का नया आयाम क्या होगा। आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। आप बस बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक। शुरुआत करते हैं ऊंची ऊंची इमारतों से। हम जानते हैं कि आपके जहन में सबसे पहला नाम बुर्ज खलीफा का आया होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा के बाद पूरी दुनिया में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का कंपटीशन चलने लगा। साल 2050 तक पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े टावरों की संख्या कम से कम 10 होगी, जिनकी हाइट 1 किलोमीटर की होगी। इस समय पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7.5 अरब है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साल 2030 तक भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इस समय भारत की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन साल 2050 तक भारत की इकोनॉमी चीन के बाद दुनिया में सबसे बड़ी होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारी जिंदगी हर दिन आसान होती जा रही है। भारत का हर छोटा बड़ा शहर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुका होगा और इस देश में कम से कम 100 स्मार्ट शहर बन चुके होंगे। साल 2050 तक पूरी दुनिया का भी यही हाल होगा। गांव को छोड़ दें तो सभी छोटे बड़े शहर स्मार्ट सिटी बन चुके होंगे। बात करते हैं स्पेस रिसर्च की फील्ड की। इंसान ने बीते कुछ समय में स्पेस की फील्ड में काफी तरक्की की है। आज हमारे पास एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां जाने के लिए टिकट की बुकिंग भी हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर भी बस्तियां बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ये सदी खत्म होते होते हम मंगल और चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने में सफल हो जाएं। इसके बाद हमारे देश में लोग हनीमून मनाने या छुट्टियां बिताने के लिए मंगल ग्रह या चांद पर जाने की प्लानिंग करेंगे। बहुत संभव है कि आने वाले समय में साइंटिस्ट किसी एलियन प्लैनेट को भी खोजने में सफल हो जाएं। जान लेते हैं कि भविष्य में हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होगा। आज अगर हम हवा में उड़ने की बात करें तो हमारे पास हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के अलावा हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग जैसे मीडियम है। लेकिन इन फ्यूचर कंपनियां फ्लाइंग व्हीकल के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, यानी कि पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल के जरिए हम उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में ड्रोन टैक्सी का कॉन्सेप्ट अभी देखने में आएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन टैक्सी बुक करेंगे तो वो आपको लेने के लिए आपके दरवाजे तक आ जाएगी। इसके बाद आपको लेकर कुछ दूर जमीन पर दौड़ने के बाद वो आसमान में उड़ान भरने लगेगी। इसी तरह ड्रोन बाइक भी आपको सड़क पर दौड़ती नजर आएगी। इसके साथ ही ये आसमान में भी उड़ने लगेगी और इन बाइक्स को चलाना उतना ही ईजी होगा जितना कि आज की डीजल या पेट्रोल बाइक को चलाना आसान होता है। आज की डेट में जब हम कोई ऑनलाइन सामान बुक करते हैं तो डिलीवरी मैन के जरिए हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, लेकिन आने वाले समय में हमें ड्रोन के जरिए हमारा प्रोडक्ट घर तक आएगा। जैसे ही हम ऑनलाइन कोई सामान बुक करेंगे, ड्रोन के जरिए सामान हम तक आएगा। हमें एक सीक्रेट कोड एंटर करना होगा और ड्रोन का गेट खुल जाएगा, जहां से हम अपना प्रोडक्ट ले सकेंगे। वैसे इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आज हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड है। हमें यकीन है आपने बिजली से चलने वाली ट्रेनों में सफर जरूर किया होगा, लेकिन बाजार में इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। लेकिन साल 2040 के आते आते ज्यादातर व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि पेट्रोल और डीजल का कंजक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। इससे हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा और जिन देशों के पास डीजल और पेट्रोल के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनका एक्सपेंडिचर भी लगभग 0 होगा और हमारा देश भी इनमें से एक है। हम सभी डीजल और पेट्रोल के लिए ईरान और अरब जैसे देशों पर डिपेंड हैं। आने वाले समय में कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम काम करेगा। ये व्हीकल पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सेल्फ कंट्रोल होंगे। इससे एक्सीडेंट होने की संभावना शून्य हो जाएगी, यानी पोल्यूशन और एक्सीडेंट 0 हो जाएगा। ये तो था पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने वाले समय में बहुत एडवांस होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाई वेलोसिटी वाले हाइपर लूप कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक बड़े से पाइप के भीतर पैसेंजर्स को एक कैप्सूल में बैठाकर ट्रेवल कराया जाएगा। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होगी, जो एक हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है। इससे टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकेंगे। हमारे देश में मुंबई और पुणे के बीच हाइपर लूप सिस्टम के डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द इन दो शहरों के बीच हाइपर लूप कैप्सूल वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। बात करते हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की। आज के दौर में हम तरह तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में वैज्ञानिक एक ऐसी नैनो चिप तैयार कर रहे हैं जो आदमी के शरीर में इंसर्ट कर दी जाएगी और वो ब्लड सेल के जरिए हमारे शरीर में होने वाले हर डिसीज के हमले को दूर कर देगी।
यानी हमारे बीमार होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। आज हमारी औसत आयु 60 साल की है। आने वाले समय में हर व्यक्ति की औसत आयु 100 साल से ऊपर की होगी। वर्चुअल रियलिटी और भी एडवांस हो जाएगी। आज जिस मोबाइल फोन को हम हाथ में लेकर एक सेपरेट डिस्प्ले में चीजों को देखते हैं, आने वाले समय में हमें केवल एक ब्रेसलेट पहनना होगा और डिस्प्ले हमारे हाथ पर ही नजर आएगा। उसे ही स्क्रॉल करके हम मोबाइल की तरह यूज कर सकते हैं। अलार्म घड़ी और दूसरे गैजेट्स बहुत एडवांस हो जाएंगे जो होलोग्राम डिस्प्ले शो करेंगे, जहां आप अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमें यकीन है कि रोबोट का नाम आपने जरूर सुना होगा। कंप्यूटर के बाद साइंस का एक एडवांस इन्वेंशन रोबोट है जो अब तक फैक्ट्रियों में काम किया करता था। इस दौरान भी रोबोट ने आदमी को रिप्लेस करके उनके काम करना शुरू कर दिया है। एक रोबोट 100 आदमियों का काम अकेले कर सकता है, लेकिन आने वाले टेक्निकल एज में रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी सबसे तेज गति से डेवलप कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रोबोट धीरे धीरे वो सारे काम करने लगे हैं जो हम इंसान करते हैं। इंसानों की तरह बात करना, चलना, फिरना, यहाँ तक कि पढ़ना और पढ़ाने का काम भी रोबोट करने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में रोबोट इंसान का सबसे बड़ा सहायक होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस तरह भी संकेत करते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में इस पूरी दुनिया पर रोबोट का ही कब्जा हो और वो हम इंसान को हर फील्ड में पीछे छोड़ दें। आज रोबोट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में रोबोट आपके घरों में छोटे छोटे काम भी करें, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना। ऐसे सारे छोटे मोटे काम रोबोट्स करने लगेंगे। धीरे धीरे इंसान की रोबोट पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आदमी लाइफ पार्टनर की जगह रोबोट को ही अपना पार्टनर बना ले और उसी के साथ अपना वक्त बिताने लगे। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक सबसे एडवांस फीचर ये है कि अगर आपके शरीर का कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है या अलग हो जाता है, तो उसकी जगह रोबोटिक बॉडी पार्ट्स ऐड हो जाता है और वो नेचुरल बॉडी पार्ट्स की अपेक्षा ज्यादा बेहतर काम करता है। आदमी अपने पर्सनल रिलेशन से आज डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि हम अपने लिए किसी जीते जागते इंसान की कल्पना नहीं करते, बल्कि किसी रोबोट की ही कल्पना करते हैं जो पूरी तरह से हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हमारे साथ रहे, हम उसे जैसा चाहें वैसा यूज करें, बट हमारी मर्जी के अगेंस्ट वो कोई रिएक्शन न दे, हमारी हेल्प करे। रोबोट बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को रिप्लेस करके रोबोट को ही अपना लाइफ पार्टनर बना लें। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, फिर लाइक करने में देर किस बात की है। लेकिन लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे तो हमारी पूरी टीम मोटिवेट हो जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।